नारायण नारायण। ओम ओम नारायण 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 नारायण। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर जाएंगे प्राण छोड़। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आनंद में हो, यही हमारी जो है शुभकामनाएं बनी रहती है। शुरुआत करते हैं शंखनाद के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। जीवन बड़ा अनमोल है। प्रभु की कृपा है जो हम ने ये मनुष्य देह पाया। हम देखते हैं प्राय कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, देश विदेश जा सकता है, अच्छे लोगों से मिल सकता है, समाज में अपनी कीर्ति फैला सकता है। तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हमें जो है मनुष्य जीवन लेके मानव सेवा करनी चाहिए। जो व्यक्ति मानव सेवा करता है वो युग युगांतर तक अमर रहता है, जन्म लेता है, फिर मानव सेवा करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है जो जीव योनि है, पशु योनि है, बेचारी अगर हमने खाने को दे दिया तो उन्हें खाने को मिल गया, पीने को। हम ये नहीं सोचते कि हमें जो ईश्वर ने कितना श्रेष्ठ जीवन दिया है। तभी तो भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन तू डर मत, युद्ध से भाग मत। अगर तू डरेगा और युद्ध से भागेगा तो लोग तो दे कायर कहेंगे और युग युगांतर जो है तेरी जो है कीर्ति धूलित हो जाएगी। इसलिए तेरा मुख्य कर्तव्य है कर्म करना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमें जरा सी भी कोई बीमारी आई, हम उससे भाग जाते हैं और हम जो है हिम्मत हार बैठते हैं, कायर की तरह जो है फिर जो है उसे अपने ऊपर जो है धारण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई हमें बहुत बड़ा रोग आ गया है तो हमें अपने प्राण बल दुर्बल नहीं करने चाहिए, क्योंकि शरीर जो जिंदा है वो प्राण बल से है। इसीलिए हमें अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए और अपने पे ही विश्वास रखना चाहिए, ताकि हम उस लड़ाई को लड़ सकें जिस प्रकार पांडवों ने
जिंदगी भर संघर्ष करा, कौरवों के साथ जूझते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ा, हमेशा धर्म के मार्ग पे चले और अंत में उनकी जो विजय हुई। उसी प्रकार व्यक्ति को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो, क्योंकि विचलित होने से, घबराहट होने से हमारा प्राण कमजोर पड़ता है और हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए दिव्य नारायण मानव सेवा जो है ये सबको जगाना चाहती है, सबका मनोबल ऊंचा उठाना चाहती है। इसीलिए हम रोज नियम से और टाइम से ये वीडियो आप तक पहुंचाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम घर घर यही संदेश पहुंचाते हैं कि आप हिम्मत मत हारो, अपने को पहचानो। जैसे कि दुख आया है उसी प्रकार सुख भी आपके जीवन में आएगा। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम करने से संपूर्ण शरीर की बीमारियां ठीक होती हैं। शुरुआत करते हैं। भस्त्रिका करने से जो हमारे शरीर के फेफड़ों के अंदर कफ जमा रहता है, जिससे श्वास संबंधी रोग होते हैं, अगर हम रोज नियम से 5 से 10 मिनट इस भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे और लंबा श्वास खींचेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर नसों का जाल फैला हुआ है और एक-एक उसकी जो वायर है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार मस्तिष्क में हमारे अंदर नसों का वायर फैला हुआ है। जब नसें अंदर सिकुड़ जाती हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है। जैसे कि आपके अंदर घरों के अंदर विद्युत की धारा तारों में बहती है और किसी वजह से वो तार एक जगह चिपक जाए
तो फ़ॉल्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई भी अंदर नस चिपक जाती है, बीपी बढ़ता है, फ़ॉल्ट होता है, पैरालिसिस होता है और कभी-कभी अंदर स्पॉट भी बन जाती है। तो उन तारों की व्यवस्था करना और उसे ठीक तरीके से रखना, वो हमारी प्राण शक्ति पे आधारित है। इसी प्रकार हम ये सोच लें कि ये जो हमारा जीवन है, बहुत मूल्यवान है। इसके साथ लापरवाही नहीं करनी है और खान-पीन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम जैसा खाते-पीते हैं, वैसा ही हमारा शरीर जो है धारण करता है। तामसिक भोजन खाएँगे, मांसाहारी भोजन खाएँगे, तो आपकी जो आंतें हैं या आपकी जो पचाने की शक्ति है, वो इतनी अधिक नहीं है कि आप उसे ग्रहण कर सकें। क्योंकि मांसाहारी के मुकाबले शाकाहारी व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है, उसे कम बीमारियाँ लगेंगी। इसलिए अपना भोजन जो है सात्विक और शाकाहारी हो, क्योंकि हमें जीना है, ना कि हमें समय से पहले मरना है। अगर आपको पूर्ण जीवन जीना है और स्वस्थ जीवन जीना है, तो सबसे पहले अपना खान-पीन सही करें। खान-पीन में जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि तांबे का ऐसा लोटा लें और रात को पानी भर के रखें, फिर उसे गुनगुना करें। फिर उस जल को ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, क्योंकि ये जल आपके पांचों प्राणों में जाता है और जितना फायदा आपको अन्न से, खाने से, दवाओं से, उससे कई हजार गुना यानी 1500 गुना फायदा इसको जल पीने से मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जल पीने से मस्तिष्क तेज होता है। मस्तिष्क के अंदर कहीं भी कोई क्लोज नहीं जमेगा। दूसरी बात, आंखें तेज होती हैं जल पीने से। दूसरी बात, जो हमारे फेफड़े दिन भर श्वसन क्रिया करते हैं, वो ठीक रहते हैं, उनके छिद्र खुले रहते हैं। शरीर के अंदर रक्त का जो संचार है, वो सुचारू रूप से रहता है। दूसरी बात, ये अदरक है, ये बाजार में आराम से मिल जाती है। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको सांस संबंधित, कफ संबंधित कोई भी शिकायत रहती है, तो अपने खाने में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। थोड़ा-सा अदरक लें में टुकड़े कर लें और चाहो तो इस पे हल्का-सा, बहुत मामूली सा नींबू और हल्का-सा काला नमक और हल्की काली मिर्च रख के पहले आप भोजन करने से पहले इसे ग्रहण करें। इसे करने से जो भी आपका अंदर कफ वगैरह रुका हुआ है, वो सब पिघल जाएगा और आपको खाने में ना फंदा लगेगा, ना खांसी का एहसास होगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात, ये एलोवेरा है, कभी-कभी जो है इसे हम जो है काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 2 लीटर पानी में कम से कम जो है ये 50 ग्राम जो एलोवेरा गेर के इसे औटामें और सुबह नाश्ते से पहले 1 घंटा पहले थोड़ा इसका काढ़ा लें, तो पेट में जितनी भी गैस संबंध है या जो भी आपकी पेट संबंधित शिकायत है, वो इसे पीने से दूर होती है। आपका रक्त शुद्ध होता है और ये आपके लिए विशेष उपकारी है। ये बहुत मूल्यवान होती है एलोवेरा और इसे अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए। तो हम कर रहे थे कपाल वो भस्त्रिका प्राणायाम, फिर देखेंगे।
देखो, प्राणायाम का काम है कि शरीर का बैलेंस बनाना, शरीर को नई ऊर्जा देना, शरीर को नई रक्त मांसपेशी देना, शरीर को सही कैल्शियम बनाना, ये प्राणायाम का जो फायदा है। और जो व्यक्ति नियम पूर्वक रोज प्राणायाम का अभ्यास करेगा तो निश्चित रूप से वो मोक्ष के द्वार जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो शक्ति कमजोर पड़ती है। दिमाग को कैच करने की शक्ति, कान को सुनने की शक्ति, नाक को सूंघने की शक्ति और जीभ के रस की शक्ति, आंतों को ग्रहण करने की शक्ति, भोजन पचा, ये सब धीरे धीरे उम्र के अनुसार कम होती रहती है। लेकिन अगर हमने प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करा तो जितनी भी आपके अंदर बॉडी के अंदर पार्ट्स पड़े हैं सब सुरक्षित रहेंगे। एक बार फिर दूसरी बात ये कि जब आप रात को भोजन कर लें तो लघु शंका जरूर जाएं। इससे कभी आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे। दूसरी बात, रात को दूध पीने की आदत जरूर डालें, दूध और उसमें 1 चम्मच हल्दी। इससे आपके शरीर की थकावट दूर होगी। जो आपकी मांसपेशी है कमजोर हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं, दूध पीने से कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब आपको संपूर्ण मात्रा में बॉडी को मिलेगा। एक बार फिर मैंने देखा है बहुत से लोग जिंदगी भर नज़ले जुकाम से पीड़ित रहते हैं, छींकें आती हैं, परेशान होते हैं, मस्तिष्क में पीड़ा रहती है। वो क्यों रहती है कि प्राण शक्ति धीरे धीरे बॉडी की कमजोर होती जा रही है। अगर प्राण शक्ति आपकी बलवान रहेगी तो शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं टिकेगी और जीवन स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, प्राणायाम को जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी आप अगर कहीं भी किसी परिस्थिति में फंस जाएं और सुबह को नहीं कर पाएं तो शाम को समय निकाल के करें। प्राणायाम जो है एक साधना है, एक तप है जो आपके शरीर को तपा कर शुद्ध करता है। अब इसके बाद हम करेंगे कपाल भारती। कपाल भारती में नासिका के द्वारा श्वास को बाहर फेंकेंगे और पेट अंदर खींचेंगे। जो व्यक्ति रोज नियम से 10 मिनट से लेके और आधा घंटे तक कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास करता है उसके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं, खुशियाँ उसका दामन थाम लेती हैं और उसके